बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास और बहुत स्वीट्स है। हैप्पीनेस एट वर्क। वी कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ होल डे, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक। लाइक मैं वीक भी इसलिए बात कर सकती हूँ, रीज़न ये वो टची टॉपिक है। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। रीज़न बिहाइंड कि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स 24 में से आउट ऑफ 24 में से 9 आवर्स तो एग्जैक्ट ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, बट वी आर मोर देन लाइक 9 आवर्स। कभी हम 12 घंटे भी काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे हम अपनी लाइफ का, अपने डे का मोस्ट एनर्जी, मोस्ट यानी कि कहना चाहिए ना कि बेस्ट टाइम हम अपनी लाइफ का स्पेंड कर रहे होते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम वहाँ सरियल, रूड और एक दूसरे की पॉलिटिक्स और एक दूसरे की टांगें खींचने के प्लान बना के रह सकें? नो, इट्स नॉट रियली पॉसिबल। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, बट आज हम उनकी मुतालिक बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि हैप्पीनेस एट वर्क में क्या मेजर चीज़ें हैं, क्या मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड ऑन करें तो आपकी लाइफ, आपका वर्क लाइफ बहुत बेहतर हो सकते हैं। हर पर्सन का, इंडिविजुअल टीम्स का जो हैप्पीनेस का लेवल है वो डिफरेंट होता है। रिसर्च ये बताती है कि चाहे किताबों की किताबें भर लें, लेकिन अगर आप अपने अंदर से इनर चेंज ना होना चाहें तो वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो हैप्पीनेस है बेसिकली ये कोई एक फिक्स साइज़ नहीं है कि आपने एक शू लिया और जिस किसी ने भी वो शू पहना और वो उसमें स्माइल करने लग जाएगा। ये आपको एक एफ़र्ट करनी पड़ती है, एक स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने मॉडल को समझने के लिए, अपनी इनर लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को समझने के लिए उनका एक कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। बेसिकली मैं आज यहाँ जो डिस्कस करूँगी वो हैप्पीनेस को मैं 4 पिलर्स में डिस्कस करूँगी। 4 पिलर्स क्या हैं? पर्पस, पीपल, प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी भी आप इसको कह सकते हैं। ये 4 पिलर्स मीन्स 4 पीस ऑफ वर्क हैप्पीनेस भी कहा जा सकता है इसको। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। सबसे पहला पिलर जो है वो पर्पस है कि हैप्पीनेस का जो फर्स्ट आपका जो पिलर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्पस। पर्पस क्या है? रीज़न वाई यू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। आपकी सुबह सुबह बिस्तर से आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है जब सर्दियाँ होती हैं और बहुत नरम गरम बिस्तर होते हैं तो उससे उठना सबसे मुश्किल काम होते हैं। बट आपको ऐसी क्या चीज़ मोटिवेट करती है, आपकी लाइफ का क्या विजन होता है कि जो आपको इस चीज़ पे एनर्जी देता है, जो आपको इस चीज़ पे आपको एक हैप्पीनेस देता है कि हाँ, आपने ऑफिस जाना है तो आपने ये काम करने, आपने ये वैल्यू एडिशन करना है। और अगर इन केस आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपका जो गोल है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ अलाइन हो जाए तो ट्रस्ट में ये बहुत बेहतर होता है। रीज़न आप देखिए, प्रॉफिट जो है कंपनी का गोल नहीं होता। बेसिकली कंपनी अपने गोल में से प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। बहुत सिंपल सी बात आती है कि अगर एक कंपनी का गोल है कि जी मैंने अपनी कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है एट मैक्स लेवल, और जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है उसके KPI में भी ये बात फिक्स है कि जब उसने अपने कस्टमर को, अपनी जो उसके साथ एसोसिएट कस्टमर्स हैं उनको किस वजह से उसने सेटिस्फाइड करना है, तो ये उसका इंडिविजुअल का गोल कंपनी के गोल के साथ अलाइन हो जाता है। जब ये अलाइन हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत वर्थफुल होता है। और आप खुद देखें कि अगर आप ये सोचें ना कि जी अच्छा सुबह मैंने उठना है, पैसा हर चीज़ का पर्पस नहीं होता। पैसा आपका एक आउटकम एक वे में ज़रूर है, बट आपकी खुशी की रीज़न आपका अंदर का सेटिस्फेक्शन है, इनर सेटिस्फेक्शन है। वो इनर सेटिस्फेक्शन कैसे होगी कि जब आप जिस पर्पस से, जिस गोल से आप उठ रहे हैं वो आपको पता हो कि आपकी क्या वैल्यू एडिशन करनी है। और अगर आप अपनी सोसाइटी में, अपने काम में, अपनी जॉब में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद को बहुत एक ब्लेस्ड वन पर्सन समझते हैं और आप सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से। पर्पस के पॉइंट से हम बात करें तो पर्पस के पॉइंट से ये बहुत लाजमी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल पर्पस, गोल पता हो लाइफ का, कि वो हमें पता होना चाहिए वाई वी आर हेयर, हु एम आई पे मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। इट वॉज 2007 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
2006 और 2007 मेरी करियर के बहुत स्टार्टिंग की बात है। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट ट्रेनिंग कंटेंट, रीज़न बिहाइंड हु एम आई। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, तो फिर यूज़लेस है। अगर आपने रोबोटिकली चलना है, आपने आपका अपना कोई पर्पस नहीं है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कंपनी को बुरा भला कह के उठ रहे हैं, अंदर से अब्यूजिव लैंग्वेज निकल रही है, लेकिन मजबूरी है कि अच्छा जी जाना है, सैलरी मिलेगी, तो कोई पर्पस नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको ये पता हो कि अगर आपके जाने से आप ये वैल्यू ऐड करेंगे, आप ये स्ट्रगल करेंगे, इसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट होगा, इसकी वजह से आपके कस्टमर्स को ये बेनिफिट होगा। आपकी लाइफ में जब तक स्ट्रगलिंग मोड नहीं होगा, आपका कोई पर्पस नहीं होगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और पर्पस के लिए क्या चीज़ें बेसिकली जब सर्वे किया गया तो पर्पस के पॉइंट सब लोगों ने अपने पॉइंट दिए। 24% ने कहा इट गिव्स डायरेक्शन एंड स्ट्रीमलाइन डिसीजंस। 12% ने कहा इट मोटिवेट्स एंड कनेक्ट इंटरनली। 25 ने अगेन ये बात की इट बिल्ड्स आर स्टोरी एंड क्रिएट्स अ फैन। 5% का ये पॉइंट था एंड इट अट्रैक्ट्स टैलेंट। बेसिकली टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, न्यू टैलेंट जो आता है उसको अट्रैक्ट करता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी एक स्टोरी बिल्ड होती है, आपके फैंस क्रिएट होते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की बात है। अगर हम देखें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की जो है जो तरक्की कर रही हैं, वो इस वजह से ग्रो कर रही हैं क्योंकि बेसिकली दे नोज अबाउट कि हैप्पीनेस एट वर्क की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। अगर वो इस पर्पस को पीछे छोड़ देंगी तो ऑफकोर्स कोई फ़ायदा नहीं रहता। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पीपल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हैप्पीनेस एट वर्क का दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है, दूसरा जो हमारा मोटिव है, हम उसको डिस्कस करेंगे। पीपल क्या हैं? लोग हैं, आपके कोलीग्स, आपके टीयर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके बॉसेस हो गए, वो कल बेसिकली हैप्पीनेस में वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो आपका कनेक्शन होता है बेसिकली अगर आप देखें तो आप इंडिविजुअल नहीं होते हैं, आपका इंटरलिंक होता है, आपकी हायरार्की होती है, आपके ऊपर आपके बॉसेस होते हैं, आपके साथ आपके कोलीग्स होते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और आपने एक लाइफ में एक बैलेंस रखा होता है। और ट्रस्ट में अगर आपको अच्छी टीम मिल जाए, ये एक वैसा ही काम है, अगर आपके बॉस अच्छे हों, आपकी टीम अच्छी हो, तो ये वैसे ही एक कहते हैं ना कि एक मैजिक के तौर पे काम करता है। जैसे कहा जाता है कि अगर मरीज़ को बीमारी में डॉक्टर अच्छा मिल जाए, और डॉक्टर की मेडिसिन भी तभी काम करती है जब डॉक्टर अच्छा हो और सिंसियर हो। इट्स लाइक द सेम विद पीपल, इट्स लाइक द सेम विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। उसमें जैसे अच्छे लोग होंगे आपको कल्चर अच्छा मिलेगा, कल्चर अच्छा होगा। ऑफकोर्स बजाय आप किसी की कमज़ोरी ढूंढने के, बजाय आप किसी को टीस करने के, बजाय आप किसी की वीकनेस को हाईलाइट करने के, इट वुड बी मोर गुड कि आप उसके साथ एज टीम काम करें, किसी की कमज़ोरी को उसकी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और मिल के काम करें। तो देखें इन्वायरमेंट आपका कितना परफेक्ट और कितना अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी देखा है कि अगर हम देखें तो बचपन में एक स्टोरी सुनाई जाती थी, जो अक्सर बुक्स में थी कि जी एक बूढ़ा जब मरने लगता है तो वो अपने सब बेटों को बुलाता है, लकड़ी का बंडल उन्हें देता है, उन्हें कहता है इसको तोड़ो। वो जब उसका इकट्ठे होते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते, लेकिन जब उन सब बंडल को सेपरेट कर देते हैं और तो वो वन बाय वन ईजिली उसको तोड़ देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल भी ऐसे ही रोल प्ले करते हैं। जब आप एक यूनाइटेड होते हैं, जब आप एक कंबाइन होते हैं, तो कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं तोड़ सकता और आपके एम्प्लॉयज़ आपस में हंस के मिलजुल के काम करते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो वही एम्प्लॉयज़, अगर आप सपोज 1.5 इंच की मस्जिद हर कोई अलग अलग से बना रहा है, तो फिर तो वो फ़ायदा ही नहीं रहता ना। फिर तो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ग्रो करती हैं और नेगेटिविटी अलग से फैल रही होती है। तो उन चीज़ों पे हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने अपना इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट हैप्पी इन्वायरमेंट बनाना है। पीपल में मैं बहुत अच्छी एक एग्जांपल दूंगी, बाय क्रिएटिंग अ सेफ कल्चर। सेफ कल्चर क्या है?
क्योंकि इन केस देखें हमसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम पूछें वीकनेस और स्ट्रेंथ, बट हर इंसान में वीकनेस और स्ट्रेंथ टाइम के साथ चेंज होती हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। आपका कल्चर, एचआर का कल्चर इतना ओपन, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि लोग इजीली आएँ, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करें और आपसे काउंसलिंग लें, ना कि और इतना ओपन आपने उनको इतना ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट दिया हो कि लोग आपसे बात करने में हिचकिचाएँ नहीं, लोग आपसे बात करने में घबराएं नहीं। आप खुद एक सेट एग्जाम्पल बन सकती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि लोग आपसे बात करने में कंफर्ट फील करें। आप दूसरों की प्रॉब्लम को गौर से सुने, बाय पेइंग अटेंशन एंड टेकिंग टाइम ऑफ फॉर ईच अदर। यहाँ मैं पीपल में एक और फैक्टर का जिक्र करूँगी, बाय पेइंग अटेंशन एंड टेकिंग टाइम फॉर ईच अदर। आप एक दूसरे से टाइम लें, एक दूसरे के साथ बैठें, डिस्कशन करें, गॉसिप्स की बात नहीं में करें, प्रोडक्टिव डिस्कशन करें, कंपनी को ग्रो करने की बात हो, कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स की बात हो, फोकस ग्रुप चल रहे हो, बाय एक्सप्रेसिंग जेन्युइन एप्रिसिएशन। हम बहुत कंजूसी शो करते हैं। अगर हमारा कोई कोलीग अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम अक्सर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करती हैं, बट उसमें भी कंजूसी शो की जाती है कि अगले को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता कि आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो किसी को अच्छे काम पे, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे खुल के दाद दें, क्योंकि आज किसी के लिए तालियां बजेंगी तो वही तालियां कल को आपके लिए भी बजेंगी। तो ये हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए कि हम किसी के अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तीसरे पिलर की, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज़ अबाउट अचीविंग रिजल्ट इन मीनिंगफुल वर्क एंड अबाउट बीइंग एबल टू ग्रो एंड ट्वेल। बहुत नाइस, बहुत स्वीट सी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे हम प्रोग्रेस को, हम कामयाबी को भी छुपाते हैं, हम ओपनली उसको सेलिब्रेट नहीं करते, उसको बताते नहीं हैं। एक डिपार्टमेंट की कामयाबी दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं पता होता, समटाइम तो एक डिपार्टमेंट का ही दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं पता होता। लोग समझते हैं कि शायद ये इंडिविजुअल का हक है। बेसिकली जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले नहीं होते, आप टीम होते हैं। आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो एक टीम वर्क में, जो मैंने पहले बात की, जो मैंने पहले एग्जांपल दिए कि जितना अच्छा आप टीम में प्ले करेंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अगर लोग ये जैसे क्रिकेट की एग्जांपल लेती हूँ, हम पाकिस्तानियों को क्रिकेट की एग्जांपल कुछ ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है। अगर क्रिकेट में देखें 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 में से एक भी प्लेयर ये सोच लेना कि ये सिर्फ मैंने कामयाबी दिलवानी है, मैं दिलवाऊँगा, तो ट्रस्ट मी कभी वो कामयाब नहीं हो सकती वो टीम, चाहे उसका सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल जाएं। लेकिन अगर ये कीड़ा आ जाए कि मेरी कामयाबी, ये मेरी फतह है, तो ये गलत हो जाएगा, या ये मेरा डिपार्टमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम अब 2022 की बात करें तो जो हालात मुल्क के हैं, जो कंट्री वाइज, जो वर्ल्ड वाइड है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स आपके मैटर्स हैं। चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप टेक्निकल में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप सप्लाई चेन के बंदे हो। अब तो डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया जा रहा है, एचआर, सप्लाई चेन। एचआर और एडमिन तो सुनते थे, बट अब मर्जर्स, डिपार्टमेंट्स के मर्जर्स हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वर्क चाहती है। ऑर्गेनाइजेशंस को बोझ नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट रिजल्ट चाहिए। आप अपने रिजल्ट को विजिबल रखें, ट्रांसपेरेंट रखें। आपकी जो सक्सेस है उसको प्रॉपर, चाहे वो सक्सेस छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसको प्रॉपर मैनरेबल वे से सेलिब्रेट करें और अपनी सक्सेस में दूसरे लोगों को, दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी ऐड ऑन करें। फॉर्मुलेट क्लियर एंड मीनिंगफुल गोल्स। आपके गोल बहुत ओपन, बहुत क्लियर होने चाहिए। गिव ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली हमारे यहाँ पे मुझे याद है कि मुझे एक दफ़ा ब्रांच मैनेजर ने एक बड़े अच्छे मज़े के कमेंट्स किए कि मैडम आप लोग कहते हैं रिज़ल्ट तो आना चाहिए, बट आप लोगों ने हमारे पर काट दिए हुए, तो आप उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी भी दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें, फिर रिज़ल्ट आए और फिर आप उसको सेलिब्रेट करें। तो ये चीज़ जो हमारे यहाँ आती है, ये बहुत फाइन रिज़ल्ट आता है, क्योंकि जब आप ऑटोनॉमी देते हैं, अगला उसको ऑन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, और उस ट्रांसपेरेंसी से जब रिज़ल्ट आता है तो डेफिनेटली
सक्सेस 110% आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिखती जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हैप्पीनेस का फोर्थ पिलर जो आता है, फोर्थ फैक्टर जो आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इट्स अ मेजर फैक्टर कि जो आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट पे वापस लाने का मेजर फैक्टर बनता है। पॉजिटिविटी बेसिकली लाफ्टर, फन, क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट। अगर आपका एटमॉस्फेयर जितना पॉजिटिव, जितना फन ओरिएंटेड होगा, जितना क्रिएटिव होगा, जितना उसमें हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन ऐड ऑन होता जाएगा, उतना ही आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ कहना चाहिए ना, उनका ट्रस्ट लेवल डेवलप ज़्यादा हो जाएगा